करेंगे। प्रधानमंत्री जो अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में मौजूद हो। यहाँ से हम जानेंगे मुसलमानों से कि क्या वो कितने सुरक्षित हैं या नहीं है, और 24 में जो है मुसलमान किस तरफ जाएगा। सारा विपक्ष तो एक हो चुका है और दूसरी तरफ अकेले मोदी जी हैं। तो जानते हैं जनता से कि जनता क्या सोचती है। क्यों खतरे में, क्यों डरा रहे हैं लोगों को कि हम खतरे में नहीं, डराया नहीं जा रहा है, बल्कि उस पर काम करा जा रहा है। डराना तो एक ये होता है कि बरबरी मुंह से कहा जा रहा है, डराना उसे कहते हैं, लेकिन इस पे तो काम किया जा रहा है। एक पटकथा लिखी जा रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। आप मणिपुर देख लिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लिए, अब आप आज की अगर मैं बात करूं तो आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए। मतलब बाकायदा रैलियां निकालकर अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि एक देश के एक जो दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है जिसको मुसलमान कहते हैं, उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आपको हिमाचल छोड़ना पड़ेगा। तो ये सरकार है, बीजेपी कहाँ की? सरकार कांग्रेस की है। अब आप ये देख लीजिए, ये भी बड़े अफसोस की बात है कि जिसको कांग्रेस की सरकार है कि उसी की सरकार में ये हो रहा है, ये भी हमारे बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन इससे जो जुड़े हुए सरकार से जो मौजूदा सरकार चल रही है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, इस काम को वो लोग कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक अगर देख रही है तो सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। वो जितने वो करने वाले जिम्मेदार हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं एक खास तबके को कि आपको हिमाचल प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या उत्तराखंड छोड़ना पड़ेगा, या मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र में हो रही है, या अगर मैं फरीदाबाद की घटना करूं तो वहां भी हाथ करेंगे, लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को पटाएंगे, बहकाएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो हिंदू रक्षा तो करेगा ना अपनी बेटियों की? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अगर मैं लव जिहाद की बात करूं तो ये एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा ये ऐसा है कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जो साथ मीडिया कर्मी दे रहे हैं, और मीडिया कर्मी वो ताकत है, आ जाओगे आप। मीडिया कर्मी वो ताकत है कि अगर राक्षस को फरिश्ता बनाना चाहे तो फरिश्ता बना दे, और फरिश्ते को अगर राक्षस बनाना चाहे मीडिया तो वो बना दे। एक झूठ को अगर 1000 बार मीडिया अगर सुबह शाम तक कहती रहे तो शाम को वो सच सा लगने लगता है। ये मीडिया मुसलमानों को मीटिंग कर रहे हैं, हक दिलवाएंगे। ये जो आप पसंदीदा मुसलमानों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो काम हो रहा है वो दूसरा हो रहा है। एक तबके को सता के, डरा के, धमका के जो ध्रुवीकरण की जो पटकथा लिखी जा रही है, बल्कि पटकथा के बाद का जो इम्प्लीमेंट है वो हो रहा है। अमेरिका का भाषण नहीं सुना मोदी जी का? अमेरिका का जो भाषण था वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ दुनिया का अगर कोई आज की डेट में है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा, मैं समझता हूं कि आज के टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और दुनिया की सबसे बड़ी पावर, झूठ बोल देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश के अंदर बोला जा रहा है, और उस देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जिस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बड़े अफसोस की बात बजा रहे हैं, वहां जाके मुसलमानों की बात कर रहे हैं। झूठ का डंका इस तरीके से बजाया जा रहा है कि डंका भी फटने जा रहा है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ वो झूठ बोल रहे थे, बाकी जो प्रोटेस्ट में चल रहे थे अमेरिका में, उन प्रोटेस्टों की पे जो लिखा जा रहा था वो हमारे देश की मीडिया हमें नहीं बता रही है। उसमें बताया जा रहा था कि पत्रकारों के साथ क्या किया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा था कि उमर खालिद को 1000 दिन हो गए, उसको झूठे केसों में जेल में डाला जा रहा है। कितने जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने हक की आवाज, सीए प्रोटेस्ट, एनआरसी के प्रोटेस्टों में जो हक की आवाज उठाई, लोकतंत्र नहीं बचा क्या देश में? लोकतंत्र नहीं बचा है। जिन्होंने लोकतंत्र की बात करी वो आज जेल में है। सीए एनआरसी में जिन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत जो प्रोटेस्ट करे, अच्छा, वो आज जेल में है। सारे लीडर जेल में। 24 में सारे विपक्ष एक तरफ हो चुके हैं, मोदी जी अकेले। 24 में क्या होगा? 24 में वो होगा जो आप चाहेंगे। जैसा आप माहौल बना रहे हैं, देश उसकी तरफ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मीडिया कर्मी बना रहे हैं, माहौल बना रही है सरकार के इशारों पे, सरकार से मैनेज होके, सरकार से जैसा भी है। जनता देती है वोट, मीडिया वोट नहीं देती। आज जनता का एक बड़ा तबका जो मीडिया बता रहा है उस पर कहीं ना कहीं यकीन करता जा रहा है, और झूठ जो परासा। चलिए, आप जनता जो बोलेंगे वो दिखाएं, क्या लग रहा है 24 में? क्या लग रहा है? फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो जनता चाहेगी, जो आप चाहेंगे वही होएगा। चाह रही है विपक्ष एक तरफ, सारा विपक्ष एक तरफ, जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। और इसमें 24 में और आज की डेट में जो फर्क है, इसमें मीडिया का रोल देखने लायक होगा। बीजेपी के नेता कह रहा सारे चोर जो है एक साथ हो चुके हैं पटना में। देखिए वो विपक्ष है, विपक्ष जो एकजुट होने की जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश भी अभी अधूरी चल रही है। उसमें समाज के हर तबके के लीडर को नहीं लिया जा रहा है। ये जो कोशिश है, मैं नहीं बुलाया, किसको नहीं बुलाया गया?
ओवैसी साहब की पार्टी, जिसके वो तो दो खुद सांसद बीजेपी के हैं, कह रहे हैं आप। जो आज जो दो सांसद हैं देश के अंदर, वो बी टीम है। ये दो सांसद को आप कम ना समझिए, हाँ। और ये ए और बी टीम कहना छोड़ दीजिए। हाँ। ओवैसी साहब एक ईमानदार नेता है, और देश को ऐसे ईमानदार और जुझारू और लिखे पढ़े इंसान, ऐसे एमपी की जरूरत है देश के अंदर। है कि नहीं है वैसे? अब आपका जो काम है आप वही कहोगे। अरे पूरा जमाना कह रहा है। नहीं, आपका जो काम है आप वही कहोगे। विपक्षी पार्टी कह रही है, जनता कह रही है। आप खुद भाजपा के लिए काम कर रहे हो, तो आप भाजपा के काम करने के होने के नाते, भाजपा के होने के नाते मतलब दूसरे को सवाल पूछ ले, मिर्ची लग जाएगा तो भाजपा के लिए काम कर रहे अरे हैं। भैया हाँ? मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ ना। अब मैं ये बात सवाल का जवाब नहीं है, मिर्ची लगी। मैं ये बात कह सकता हूँ ना, आप भाजपा के हैं, मैंने आपको भाजपाई कहा तो आपको मिर्च लग गई, आपको मिर्च लग गई ना। भाजपा के हो, भाजपा के अपने आप को बोलो कि हम भी भाजपा के हैं और भाजपा के लिए काम। वैसे साहब बी टीम है इसका मतलब। नहीं, ये ओवैसी साहब का नाम तो लिया जाता है। हाँ। ओवैसी साहब का नाम तो लिया जाता है। भाजपा के वो लोग हो सकते हैं जो आज अपने आप को बचाने के लिए और एक इकट्ठा होने की कवायद में लगे हुए हैं, वो तो हो सकते हैं भाजपा के, हम नहीं है भाजपा क्या के। लग रहा है आप भी मुस्लिम है, मोदी जी पसंदीदा मुसलमानों की बात करते हैं, कह रहे हैं कि अब तो विकास, लोगों का हक मारा गया, आपको दिलवाएंगे मोदी जी। अरे भैया, मोदी जी खुद हक मार के यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों को बहुत परेशान करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और जिस डंके की आप बार बार आप बात करते हो ना, वो झूठा ढोल बज रहा है, वो झूठा ढोल बज रहा है। बस इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री अपने नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे और पहलवानों पर लाठी बज रही थी, आपने उद्घाटन तो पूरा दिखाया लेकिन पहलवानों पर लाठी बजती भी किसी ने नहीं दिखाई। इसी तरीके से उस सच को देख लीजिए। 24 में क्या? 24 में बदलाव, मुसलमान बदलाव कर 24 में बदलाव, 101% बदलाव। विपक्ष या हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे। कौन हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कौन हम पार्टी मांझी वाले जो है? नहीं, वो हम पार्टी नहीं, ओवैसी साहब की MIM पार्टी। ओवैसी साहब जीत जाएंगे, हम जीतेंगे। और क्यों नहीं? कौन किसको हरवाएगा? हम किसी को हरवाने के लिए नहीं आए, हम जीतने के लिए आए, लड़ने के लिए आए। चलिए, जीतने के लिए आए। क्या कहेंगे, क्या नाम है, क्या कहेंगे? सुरक्षित हो गए ना? अरे सर, एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ दादा, आखिर ये अल्पसंख्यकों की बात करने की जरूरत मोदी जी को पड़ क्यों नहीं रही? आखिर हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका में, आप लोग कह रहे हैं हम खतरे में, आपकी बात अमेरिका में जाके मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मोदी जी के अंदर हिम्मत थी, अगर मोदी जी के अंदर हिम्मत थी तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा हिंदुस्तानी सुरक्षित हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सुरक्षित रहते हैं? उन्होंने आखिर मुसलमानों को ही क्यों कहा कि अल्पसंख्यकों को? झूठ बोल रहे थे, उनके ऊपर दबाव था, उनको ये बात वहाँ कहनी पड़ी और मीडिया उसी का डंका बजा रही है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जबरदस्त अत्याचार होता है, उनके साथ दोहरे मापदंड से काम किया जाता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हों, चाहे नमाज पढ़ने के मामले हों, चाहे उनके नमाज। उन्होंने इसलिए कहा, मुसलमानों को आरोप लगते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग की जा रही है, इसलिए बोला गया वहाँ पे अल्पसंख्यक सुरक्षित है। तो सही तो लगते हैं आरोप, उन पे आरोप गलत कहाँ लगते हैं भाई? आप बताओ ना, कहाँ गलत लगते हैं? आप हमारे यहाँ विजयनगर में 20 किलोमीटर में एक दिलशाद नामक व्यक्ति को पुलिस फोन करके बुलाती है और बाद में उसको मृत्यु घोषित कर देती है। सरकार अभी तक पुलिस पे कोई कार्रवाई। एक एक्सीडेंट आप कह रहे हो ना एक्सीडेंट है, प्रशासन पुलिस, परिवार कह रहा है हत्या है, परिवार कह रहा है हत्या है। आप बताइए किसको सच मानेंगे? जांच का विषय, लेकिन आप उनको जेल तो भेजिए। मुकदमा दर्ज हुआ 302 में। सुरक्षित नहीं है मुस्लिम भारत में, नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मैं सुरक्षित खड़ा हूँ, मैं सुरक्षित खड़ा हूँ। मतलब आप, मुझे नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आज किसने रोका? आज तक नमाज बता दीजिए कि खोड़ा में FIR हुई है, मौलाना को उठा के जेल भेज दिया। तो खोड़ा में FIR हुई है। धर्मांतरण का मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कुछ लोग। कौन धर्म परिवर्तन करा रहा है? संजय नगर में आया, तो इस चक्कर में कोई भाई अपनी जगह पे अच्छा, तो इसका मतलब आप जांच नहीं करेंगे? जब मुसलमान के नाम कोई तहरीर आएगी तो उठा के जेल भेज देंगे, वहीं भूषण साहब के खिलाफ अगर तहरीर आएगी तो आप पोस्ट को हटा देंगे, ब्रजभूषण के खिलाफ आएगी तो आप पोस्ट को हटा देंगे, और अगर कोई मुसलमान के खिलाफ तहरीर आएगी तो उठा के जेल भेज देंगे। झूठ बोला है अमेरिका में, बिल्कुल झूठ बोला है। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पर जो बुलडोजर है वो भी नाम देख के काम करता है, वो नाम देख के काम करता है। आप बताइए ब्रजभूषण की कितनी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला? यहाँ पे CA का प्रोटेस्ट भी अगर आप करते हैं तो उस पर आपके घर बुलडोजर पहुंच जाता है, आपके नाम पोस्टर लगा दिया जाता है कि आप पे इतनी कार्रवाई होनी है, इतने आप पे। 24 में क्या लग रहा है? ओवैसी साहब। चलिए ठीक है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक भाई, बड़े सुरक्षित हैं, मोदी जी कह रहे हैं अमेरिका में जाके, आपको क्या लगता है भारत में सुरक्षित है कि नहीं मुस्लिम? सब सही है अपनी जगह। हमारे यहाँ तो हमारे अपने लिए, हम तो सही नगर में, तो सही नगर की दिक्कत है यहाँ पर। सही नगर में क्या दिक्कत है? सही नगर में दिक्कत है कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, बच्चे हमारे पढ़ने जाना सिर्फ
रास्ते में छेड़छाड़ हो गई, बहुत सारी दिक्कत है। गलियों में निकलोगे देखो कीचड़ किस कदर हो गई है। तो विकास नहीं किया क्या प्रधान? विकास नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई विकास नहीं है। ये विकास की तो अब जगह आप कहते हैं मुस्लिम हम खतरे में, अब तो मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जी मस्जिद में जा रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पिछड़े मुसलमानों का हक मारा गया है, दिला के रहेंगे मोदी जी हक। अच्छी बात है, हक मिल जाओ तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, हक मिल जाओ तो। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी आ रहे हैं फिर पक्का? आ जाओ तो अच्छी, आ जाएंगे तो आ जाओ, नाम ना सही। मतलब क्या अगर लग तो कोई रहा है? विकास तो करे। हाँ, विकास नहीं कर रहे? विकास न होगा, विकास से विकास ना होवे? ना, नजर नहीं आ रहा आप लगता है नहीं, विकास? नहीं, चश्मा नहीं। पहना आपने, विकास नजर नहीं आ रहा। चश्मा ही तो ना है। निश्चित है मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा लोकतंत्र को जीते हैं लोग यहाँ के। प्रधानमंत्री अमेरिका में कह रहे हैं। भैया अमेरिका में जो कह रहे हैं कहने दो, मगर यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कहीं से कहीं से लगती है। क्यों सुरक्षित नहीं? क्या खतरा आ गया आपको? आए दिन तो रोज के RSS वाले, कभी बजरंग दल वाले मुसलमानों पर हमला करते हैं कहीं से कहीं। अब बकरा ईद आई है, कहीं बकरे छीन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये बात कोई सही कोई है? सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी ने बोला था तो इस तरीके से होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारा नहीं है? भाईचारा कहीं नहीं है, मुसलमान चारा बन गया हिंदू भाइयों का। मुसलमान चारा बन गया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप है ये तो। मस्जिद जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मस्जिद, इजिप्ट के मोदी जी हज करने चले हैं, मस्जिद गया हज करने चले हैं, जब भी कुछ नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? हाँ? सो हाँ, जो किसने बोला सही बोला। सो चूहे खा के मिली, हज को चली। क्यों लगता है कि खतरे में आप? खतरे में? हाँ। खतरे में है भाई, बहुत ज्यादा खतरे में। क्या लगता है 24 में अब क्या होगा? 24 में कोई दम कोई फूट जाएगा, मुसलमान जो था वही रहेगा इंशाल्लाह। नहीं, 24 में विपक्ष सारा एक हो रहा है। देखिए सारा विपक्ष एक हो रहा है, मोदी जी विपक्ष को अकेले। जो हो रहा है होने दो, हाँ। ठीक है। मुसलमान इस देश का राष्ट्र है और रहेगा। तो निकाल कौन रहा है मुसलमानों को? इंशाल्लाह हम इस देश के हैं, इस देश के लिए रहेंगे। और आने वाले टाइम में भी अगर जो कोई मुसीबत भी आएगी, हम इस देश के लिए सब में आगे खड़े वो तो मिलेंगे। सही है, मैं कह रहा मुसलमानों को निकाले। कह रहे हैं 24 में कौन जीतेगा फिर? 24 में कौन जीतेगा? मोदी जी आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे। और मोदी जी यही नफरत फैलाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, कहीं से किसी सारे विपक्ष कह रहे हैं बीजेपी सारे चोर चोर एक हो गए। विपक्ष को छोड़ो, विपक्ष को भी तो हम ही लेकर आएंगे, जनता ही तो लेकर कह आती रहे हैं सारे है। चोर चोर एक हो गए। विपक्ष को छोड़ दो, हाँ। विपक्ष को भी तो हम ही लेकर आएंगे ना। जब विपक्ष को हम ही लेकर आएंगे तो मोदी जी को भी तो हम ही लेकर आएंगे। अगर जो उनको 2024 में जीतना है और आगे रहना है तो भाईचारा दे। मीटिंग कर रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को लेके। को छोड़ दो, बस मुसलमान को 2-4 मिनट बिठा लिया, हाँ, बात कर ली अच्छी खासी, सारी बात कर ली, कह फिर रहे 2 मिनट बात खत्म। कह रहे ऊंचे कास्ट वालों ने मुसलमानों का शोषण कर दिया। नहीं, ऊंची कास्ट ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान सब है एक क्या? है। पसमानदा ऊपर नीचे कुछ है मुस्लिम? नहीं, सब मुसलमान एक है सब। हाँ, क्या लग रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ बात की। मोदी जी अमेरिका के दौरे पे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है क्या कि जो है भारत में जो है मुसलमान सुरक्षित है, अब खतरे में नहीं है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है खुद जो है इजिप्ट में जो है लगभग जो है 1000 साल पुरानी मस्जिद है अल हकीम, उसमें भी गए और वहाँ पे दौरा किया। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों की बात भी कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात भी कर रही है और कह रही है कि 24 से पहले जो पसमानदा मुसलमानों की एक मुद्दा लेके आई है कि पिछड़े मुसलमान जिनका हक जो है मार लिया है जनरल मुसलमानों ने, जो ऊंची कास्ट के मुसलमानों ने, इसकी बात भी कर रही है। लेकिन बीच हम आए थे, बीच मोहल्ले में, बीच सड़क पे, यहाँ हमने मुसलमानों को बीच में जाना कि क्या सच्चाई जो प्रधानमंत्री जो अमेरिका में कह रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ, आपने भी सुना और आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।